हुलासगंज प्रखंड में हुलासगंज थाना में गिंदा विहा गाँव बोलता है, तीरा पंचायत। सर अभी तक वहाँ 48 घर की आबादी है, नहीं तो नल न जल न नली न गली कुछ भी नहीं। इतना घर घर में पानी बंद करके लोग रखे हुए हैं वहाँ की जनता, लेकिन उसको कोई मुखिया और सरपंच देखने के लिए नहीं है। इतना छोटा बाल बच्चा विद्यालय में जा रहा है, अपना जमीन हम सर्वदान में दिए हैं, वहाँ 2-2 को विद्यालय खड़ी करवाए हैं। हम भी टीचर का लड़का है, बाबूजी एक्सपायर कर गए, आज इसमें गार्ड का नौकरी कर रहे हैं। तो विद्यालय बनते भर में सही से मेरा गांव का स्कूल का बच्चा लोग का भोजन नहीं तो पढ़ाई नहीं, लेकिन उन लोग के दबदबा उस जगह पे चलता है। क्या तो BDO साहब हाथ में है, तो BLO साहब हाथ में है। कहा है तो टीचर नया बहाली आपके बोले मेरा बच्चा का खाना तो सही नहीं बोल रहा है कि मिल रहा है, दबाव जाना है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, जाइए, कहा हो जा ही नहीं रहा है ऊपर से, तो हम क्या करें। तो सर इस तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और खान सर बेचारा को उनको क्या कहना, उनको ऐसा आदमी अगर सभी शिक्षा में थोड़ा भी रिलीफ देना शुरू कर जाए तो हम लोग गरीब का बेटा या तो गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, दोनों का एक निजीकरण में लेके अगर चला जाए तो बहुत अच्छा रहे। आप कहने का मतलब है, आपको कहने का मतलब है कि मतलब पैसे पे DM SP बिक जाते हैं, और जो राशन पानी का जो भी स्कूल में आता है वो टीचर लोग हड़प जाते हैं और कुछ पैसे दे करके अपने बड़े अधिकारी को मना लेते हैं। मैं एक मिनट अभी एक मैं बात करना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए राशन 5 किलो आ रहा है, कहीं भी 5 किलो आ रहा है। 1 किलो और आधा किलो कहाँ चला जाता है, किसी भी व्यक्ति को 4 किलो 4.5 किलो से बेसी नहीं मिल रहा है। आखिर ऊपर से अलॉट होके आ रहा है, जो पट्टा में 50 kg मार के वहाँ से सील होके आ रहा है, FCI गोडाउन से जा रहा है, वो डीलर के पास रहते बोड़ा सब लूज हो जा रहा है, सब हुक मरा रहा है। अगर 500 आदमी का डीलर आप लिए हुए हैं तो 1-1 kg आप काटे तो 500 किलो तो आप ऐसे उसको काट लिए। क्या मैंने सर जिला से पता किया जाए कि ये ऐसा सिस्टम है। मैं तो DO साहब से बात किया था जहानाबाद, तो बोले ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हम लोग 5 kg छोड़ते हैं। तो DO साहब के पास आप शिकायत किए थे तो क्या वो बोले? कुछ भी नहीं, बोले कि रिपोर्ट तो ऐसा, तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलासगंज में कम से कम तो मेरा 20 गो रिपोर्ट किया हुआ अभी भीगा हुआ होगा। और अतिक्रमण तीरा पंचायत में सबसे ज्यादा बिहार सरकार का जमीन अभी मेरे गांव में अवेलेबल है। हमने एक बार नहीं, अंचलाधिकारी हुलासगंज महोदय साहब को 3 साल से रिक्वेस्ट लिखित के साथ देते थक गया, जो कि अभी 100 गो 150 मुसहर योजना वो बसा सकते हैं वहाँ, लेकिन एक नल जल वहाँ गरीब के लिए नहीं लगा, एक नाली नहीं वहाँ अभी तक बना। 1600 फीट मैं अपना पिताजी के जमीन से फाड़ के अपना नहर से ले गए हैं, दापू कनाल रोड बताएगा, नेट पर मारिएगा तो उसको अपना दरवाजा गांव को लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार की नहीं, सेंट्रल सरकार के पैसा से मैंने उसको काम करवाया सर। लेकिन उस जगह का मुखिया और प्रमुख, अभी हुलासगंज प्रखंड प्रमुख क्या है, दबंग है, जो करोड़ों अरबों में खेल रहा है। वो गरीबों की क्या बात पूछेंगे, जो कि पंचायत में एक दिन नहीं देखने आ रहे हैं, 1 महीना पर फॉर्चूनर चेंज हो रहा है। वहाँ पे के जनता भी जागरूक नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि वहाँ पे फॉरवर्ड लोग हैं या फिर नीचे ज्यादा करके तो वहाँ पे हुलासगंज में फॉरवर्ड है। घोसी विधानसभा 217 जो है वो फॉरवर्ड का एरिया ही है और बैकवर्ड भी है, लेकिन थोड़ा सब कम है। और उन लोग जितना बिलोंग कर रहे हैं, जितना इन लोग के मिल रहा है प्रूफ है, हम लोग की बात कोई सुनने की मतलब टोला के अनुसार बटा हुआ है। जैसे फॉरवर्ड इलाका थोड़ा अलग हट के होंगे उन लोग का, तो उस तरफ ज्यादा विकास हुआ होगा, और इस तरफ आपको नल जल कुछ भी नहीं दिए हैं। इस तरीके से कुछ भी नहीं, आज भी नहीं, अभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, विद्यालय जो हमने वो मेरा प्लॉट है, वहाँ पे मैं दान में जब दे दिया, विद्यालय खड़ी हो गया, बच्चा लोग जब पढ़ रहा है, तो अतिक्रमण बिहार सरकार की जमीन है, तो साहब इसके लिए विद्यालय पर बच्चों को आने जाने के लिए पैसा का निकासी भी कर लिया गया, 2,76,000 रुपया। और उसको सोलिंग निर्माण भी अभी तक वो 3 साल से नहीं किया गया। BDO साहब को लिखते आदमी थक गया, लेकिन विद्यालय पर बच्चों के जाने का भी साधन नहीं। ये कहाँ का, ये कितना शिक्षा है। अच्छा, आज मिलना चाहिए बच्चों लोग के भोजन, तो क्या है तो कि महीना में नहीं उठाव हुआ है, ये महीना में उठाव नहीं हुआ है। अब आप घूसे अभी स्कूल में तो बच्चे लोग के दबाव दे दिया जा रहा है कि चुप रहिए, नहीं देते हैं।
कोई गार्जियन बोलता है तो कहता है कि नहीं मिल रहा है पढ़ाई, 10 बजे से खोल के अब बैठल है, अब रात भर बैठल रहे हैं। तो सर हमको वो नहीं करना है, हमको कहना है कि 10 से 2 आप कीजिए ना, लेकिन सही से कीजिए। अगर 1 घंटा जैसे हमको पढ़ना है सर, मन में हम बना लिया कि हमको पढ़ के ये चीज बनना है, अगर ममता में जिस समय दिमाग में बना लेंगे ना कि हमको पढ़ के दरोगा बनना है या IAS IPS बनना है, तो मन में जब बैठा लेंगे ना तो प्लेटफार्म पर भी बैठ के पढ़ के IAS IPS बन सकते। मतलब सरकारी जो जितने भी टीचर है वो अपने बाप का जागीर समझ चुके हैं। जैसे आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोचिंग में 1 घंटा में 200, 250, 300 लेते हैं और वो ढंग से पढ़ाते हैं, और वही सरकारी या स्कूल में आप जाइए तो 4-5 घंटे रहते हैं, 8 घंटे रहते हैं, लेकिन कभी भी वो सही ढंग से आधे घंटे भी क्लास नहीं ले पाते हैं। यही आप कहना चाहते हैं? इसका मेन मुद्दा कहना भी चाह रहे हैं, इसका मेन मुद्दा कारण भी हम बता देना चाह रहे हैं। जो मैम लोग के वैकेंसी सरकार लिया है और जो मैम लोग के स्कूल में हेडमास्टर प्रधानाध्यापक बना के भेज दिया गया है, जो मैम साहब को जनवरी और फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है, वो प्रिंसिपल साहब बन के बैठे हुए हैं। अभी पुरनका जो टीचर थे उनका रीजन में क्या विकास का काम आया? कुछ भी नहीं आया। नया नया बिल्डिंग, नया नया खेलने का परिसर, ये वो अब सब तो अब आ रहा है, लेकिन अब नया टीचर को अपना इंग्लिश बोतल वो पैसा से तोड़ने से फुर्सत कहाँ है? जो कि आपका बच्चा पर, आपका विद्यालय पर, आपका बना हुआ विद्यालय पर पेंटिंग का, बेंच का, इस सब पर कहाँ से ध्यान होगा सर? उन लोग तो खुद अपनी गाड़ी पर गाड़ी चेंज हो रहा है, रॉयल पर रॉयल मैंने लीलैंड का कपड़ा चढ़ रहा है, कहाँ से वो मिलेगा? चेक मिला, पोशाक का पैसा आया तो हुआ कि आपका बेटा का यहाँ रजिस्टर में नाम नहीं है तो उसका बेटा का नाम नहीं है, और वहाँ से सबका आ गया है। यहाँ क्या है? पैकेट गरम है, झूला झाड़ है, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, कमजोर वर्ग है, वहाँ पर 2 बार डांट के चल दिया। बेचारा अनपढ़ गरीब है जो कि चुपचाप खा गया किनारे। चलिए, आपको बात कहने का बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी विकास के, अब सरकार भी बदलना चाहिए और वैसे सरकार का वोट दे कि जो भी काम करे। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो भी वोट लेने के लिए आए यहाँ पे, तो उनसे पहले आप साइन करवाइए कि आप क्या क्या काम करना चाहिए। हर एक पंचायत में कम से कम 5 काम हो। सर देखिए, जहाँ पे विकास की बात किया जाता है तो ज्यादा की मैं बात नहीं करता हूँ। मैं अपने जानते भर में ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 विधानसभा की हम बात करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको घोसी से 47 वर्ष जगदीश शर्मा MP विधायक रहे, 27 वर्ष निर्दलीय उनको जनता रखा, निर्दलीय रखा MP विधायक। 47 वर्ष के दरमियान में वो झटका खाए MP से। 47 वर्ष के दरमियान में फॉरवर्ड के देखते के एक भी यादव का गांव में है जो कि नाली और अच्छी तक के कोई एक विकास का भी काम वो नहीं कर पाया, जबकि लालू जी का लंगोटिया यार थे। लालू जी का जगदीश शर्मा लंगोटिया यार थे ना। आज चारा घोटाला में पड़े थे ना कि नहीं पड़े थे? हो गए चारा घोटाला पड़े थे। ठीक है, अब बात रह गई यहाँ पे लोग कहता है बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो भाई कहाँ जगदीश शर्मा भी लालू जी जोड़े रह के कहाँ हम लोग के विकास के मैंने थोड़ा सा कर पाया? छोटा छोटा वर्ग के बेटा के लिए या मतलब कि राशन की राशन कहाँ अभी तक? तो चलिए ना, मेरे गांव में दिखाता हूँ, 85 वर्ष का विकलांग बैठा हुआ है, पेशाब का रास्ता लगा हुआ है, लेकिन बेचारा को उसको एगो अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला है, ना 1 किलो राशन अभी तक है। वैसा वैसा सपोर्टिंग में हम रखे हुए हैं कि जो बेड पर पड़ा हुआ है, और उनके किसी तरह से सुविधा नहीं दिया। जैसे छोटे छोटे गाड़ी जो होते हैं विकलांग के लिए कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। अगर कहिए तो ऑन द स्पॉट मैं वहाँ चल के साथ में आप प्रखंड विकास किसी को भी, अंचलाधिकारी, DM साहब, जिलाधिकारी, कोई को भी ले लीजिए उस गाँव में लिए, वैसा वैसा मैं 4-5 गो अनाथ को दे दूंगा कि जिसको बाल बच्चा उस गांव में नहीं है और बेड पर गिरा हुआ है, पेशाब का रास्ता से लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है 2-2 महीना से, लेकिन उसका कोई इलाज का सेवा, कोई मुखिया का दौरा नहीं, और नहीं तो उसको कोई देखने वाला, न तो पेंशन, न तो एक रहने का जगह। ऐसी फदड़ में देख के गिरा हुआ है, गरीब का वो कहाँ से क्या करेगा? अपना पड़ा हुआ है। आज भी उसी दृश्य में चल के देखिएगा जो मैं दृश्य में बोल रहा हूँ, आज भी उसको। तो क्या इस पर माना जाए? सरकार के पास क्या सुविधा नहीं है? बोल रहे हैं कि 1 से 1 हॉस्पिटल, 1 से 1 दवा, सभी चीज का दिया जा रहा है, लेकिन वो गरीब के लिए कहाँ है? वो फैसिलिटी आप गरीब के लिए कहाँ चला गया? वो फैसिलिटी उसी के लिए है जिसके पास पहुंच है, जिसके पास अच्छी है। मैंने अमीरे के लिए वो भी है, गरीब के लिए वो भी सर सुविधा नहीं। अभी तत्काल में निकाला है कि 1 लाख से 5 लाख तक के फ्री इलाज। वो कौन कार्ड बोलता है?
आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड। सर एक चीज बोलते हैं कि अभी आयुष्मान कार्ड ले जाके देने पर एगो बुखार की दवा मिल जाएगा, मेडिकल में मिल जाएगा। अगर मिल भी जाएगा तो हो सकता है खाएंगे तो रिएक्शन ही कर जाएगा। आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं सर। देखिए, बोलने का मकसद तो बहुत कुछ अभी हम दे सकते हैं, लेकिन जितना इन लोग अच्छी कर रहे हैं ना अपने आप खुद, जैसे में अभी हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब बुलवाना चाहते हैं ना तो इसमें सबसे बड़ा दोषी न तो सरकार का है न तो किसी और का है। सबसे बड़ा दोषी हम लोग में, अपने आप में है, जनता में दोषी है कि वैसे वैसे लवारिस आदमी को हम लोग मालिक बना देते हैं। वैसे वैसे लवारिस आदमी को गाड़ पर लात मार के बाहर कर देना चाहिए कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इस बार किनको वोट दीजिएगा आप? सर देखिए, अगर ऐसी बात होती है, उठाते हैं वोट की बात उठाते हैं, तो अगर चुनाव आपका लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो जहानाबाद से तो सुरेंद्र यादव भी गए थे, बेला से रह चुके, जहानाबाद से भी रह चुके, लेकिन कहने का मतलब है कि हम अपना वोट किसी को नहीं दिया। क्या मैं सुरेंद्र यादव के पास अभी जाऊंगा तो चीनने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। जो आदमी उनके पास 4 गो बैरल, 4 गो रंगदार, 4 गो गाड़ी रख ले है, वह पहुंचेगा तो उनके लिए चेयर, उनके लिए बोतल, उनके लिए सारी चीज व्यवस्था रहेगा। लेकिन एक गरीब अभी अगर पहुंचेगा तो ये हो सकता है कि उनका गार्ड जो भी है वो टेल के थोड़ा पीछे करेगा, ये अभी जरा सा हटिए, मंत्री जी बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गलती तो हम लोग के है ना कि वोट उसको दे। हम तो किसी को नहीं वोट दिया है लोकसभा में, और नहीं तो देंगे। मतलब एकदम खिलाफ हो गए हैं। अब तो अपना पूरा गांव का वोट बहिष्कार कर देंगे। जितना मेरा गांव और हम लोग एक गठन में है, पूरा गांव के वोट बहिष्कार कर देंगे, चाहे सुरेंद्र यादव रहे या राजा। अच्छा, दूसरी नंबर, सरकार की नियम है कि किसी भी नेता पे किसी भी तरह का एक FIR लॉज होने के बाद उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो सरकार ही बोल रहे थे। लेकिन हमको कहने का मतलब है कि 20-20 बरस सजा काट काट के कैसे लोग को चुनाव लड़ रहे हैं। आप रॉकी ज्यादा 20 बरस काट के आया बेला विधानसभा से, कैसे भिड़ गया भाई? 20 बरस कहाँ काटा? कुछ मैंने सुनिए ना। अरे तुरंत जो भी निकल गया पैसे के बदौलत निकल गया ना। 20 बरस उनको पैसों के बदौलत वो निकल गया ना। रॉकी यादव किनका बेटा थे? बिंदी यादव। बिंदी यादव जी के, जो बिंदी यादव हुई ना, कौन हत्याकांड जिसे बोलते हैं, आदित्य हत्याकांड। नहीं बोले, 20 बरस से जवाब लीजिए ना, इन्हीं से पहले जवाब लीजिए ना। रॉकी यादव के कितना बरस का कारावास हुआ था? बोलिए ना, कितना बरस का उनका कारावास हुआ? मैं बोला जिसमें तो आप कटिंग कर दिया, लेकिन आपने बता दीजिए हमको। 20 साल का वो, लेकिन बड़ी जल्दी निकल। फिर वही बात, मतलब पैसे 20 बरस। एक मिनट, जब 20 बरस करता है ना तो उसको 13 बरस काटना पड़ता है। 13 बरस। चलिए 13-14 जो भी हो। रॉकी यादव 10 बरस के बाद आया ना, चुनाव लड़ा ना। रॉकी यादव ने नाव चेहरा वाला आदमी नहीं था, और यादव नहीं थे हम लोग का, और विकास नहीं किए थे क्या? लेकिन दोनों तो इसने गए। सुरेंद्र यादव अपना बेटा के भेजे। अरे आप तो जिंदगी भर राज करबे किए, लेकिन फिर बेटा को कहा वहां से भेजे थे। दूसरे नंबर, सिंगल गोली, सिंगल मर्डर, सिंगल मुदाले, इससे भी ज्यादा कोई खतरनाक FIR है? कोई प्रूफ, कोई गवाह की जरूरत नहीं है साहब, जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या हुआ? टिकट नहीं मिला, बेला विधानसभा से नहीं बना। कहाँ सरकार का नियम ये है? हम लोग खाली गरीब के लिए बना हुआ है नियम उसका। नियम सब गरीबे के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। और जो कहते हैं कि कोई भी ज्यादा, वो फलना ज्यादा, वो चिलना ज्यादा, मेरा नेता है, ये है, ऐसे करके दे देंगे, वैसे करके दे देंगे। हम और आप लड़के कट के मर जाइएगा अपने में, लेकिन उन लोग कुछ भी अपने में नहीं उन लोग करेगा, लेकिन हम लोग की लड़वा कटवा के मरवा देगा। लेकिन अभी एक बच्चा के लिए एडमिशन के लिए जाइए, अभी एक बच्चा के लिए एडमिशन के लिए जाइए कि सर मेरा इस जगह पर बच्चा का एडमिशन नहीं हो रहा है, इस जगह पर इतना परसेंटेज मांग रहा है, या तो इतना अथी हो रहा है, तो उसके लिए पैर भी नहीं है। उसके लिए आपके पास कोई पैर भी नहीं है। कहेगा कि आपका बेटा पढ़ भी नहीं करता है, परसेंटेज पे लेता है, तो क्या पैर भी करने कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि 5500 पर जो वैकेंसी लिया है पैसा लेता है, उसमें 85% तो खाली गलते निकल रहा है। पैसा लेता है। अरे जो गोरखिया जी थे उसको गुरुजी बना दिए हैं। बना दिया है।
किया है। हैं? और जो पढ़ने वाला जो लड़कन पढ़ना चाहिए वो बेचारा रोड पर रिक्शा लेके भटक रहे हैं। आज जो भी मुखिया जी के रीजन में शिक्षा मित्र का बहाली लिया गया है उसमें हम 85% को मानते हैं कि अगर सही से अगर अपना वो डिटेल दे देंगे बाई डाटा ना करीब को, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुधार हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर देख रहा था, कहाँ तो एक नालंदा दस्तक में हम देख रहे थे। हाँ, नालंदा दस्तक में देख रहे थे कि एक मैडम है जो उनको फरवरी का स्पेलिंग नहीं आया, और उसमें भी पत्रकार को टेल के धक्का देके हटा रहे हैं, स्कूल से बाहर भगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या कर लीजिएगा, जाइए। पीछे से टीचर भी जो लोग आया जो टेल के भगा रहा है कि जाइए क्या कर लीजिएगा, आप किसके पूछ के हिल गए स्कूल में, कैसे आ गए स्कूल में आप, क्या सर ये बात सही है या नहीं? पत्रकार को भी धक्का दिया जाता है कि नहीं? बहुत दिया जाता है, हम लोग को तो कभी कभी शर्मिंदा होना पड़ता है। एक मिनट, आप लोग जाके कोनो गलत तो नहीं करने लगते हैं? सही चीज पूछने में धक्का देना या गोली मारना या गाली देना, यानी आप गलत किए हैं तो सच्चाई बात पूछने में आपको तकलीफ लग रहा है। अगर मैं चोरी नहीं किया हूं तो 1 घंटा भी इंटरव्यू नहीं बल्कि 12 घंटा भी इंटरव्यू होगा तो वही मैं जवाब दूंगा जो मैं सच्चाई है वही निकलेगा आवाज। लेकिन कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे लोग अपने आप सुधार ले। अच्छा ठीक है, अपना नाम बताइए। बहुत मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, विलेज ऑफ गेंदा है, पुलिस स्टेशन हुलासगंज और सर डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।